कहानी का विषय है मानवता। फरिश्ते करे आदमी को सलाम, आदमी समझ ले अगर अपना मुकाम। आज मानव के पास क्या कुछ नहीं है, दौलत, शोहरत, हर वो चीज़ जो वो चाहता है उसे मिल सकती है। कमी है तो केवल मानवता की। सचमुच आज इंसान अपने इंसानियत खो बैठा है। जिस इंसान में दया, प्रेम, सहयोग और दूसरों की सेवा करने की भावना समाप्त हो जाए और उसका स्थान वैर, विरोध, ईर्ष्या ने ले लिया हो, तो वह इंसान कहाँ रह गया। आज इंसान ही इंसान से डर रहा है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। ईमान ख़त्म हो चुका है और इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही। मानव जन्म की कीमत भी आज चंद सिक्कों के सिवा कुछ नहीं रही। जैसे पैसा ही सब कुछ हो गया है। यहाँ ईमान तक बिकते देखा है। ऐसे मानव से तो पशु कहीं बेहतर है, जो किसी सभ्यता को नहीं मानते, फिर भी हमसे ज़्यादा सभ्य हैं। वे ना समझ हम समझ वालों से कहीं बेहतर हैं। और मानव जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग एक दूसरे को हानि पहुंचाने में करता है। इसलिए मन बेचैन रहता है और शांति नहीं मिल रही। जरा सी आहट पर मानव डर कर उठ बैठता है। क्यों? क्योंकि इंसान हैवान बन चुका है। चंद सिक्कों के लिए वह किसी का खून भी कर सकता है। उसे कोमल भावनाओं की कद्र ही नहीं रही। इनको वह बुरी तरह से अपने पैरों तले रौंद चुका है। आज के युग में मानव की कीमत ही क्या रह गई है। हर दिन समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार लोगों की जानें जा रही हैं। हर रोज़ समाचार पत्रों में भी यही सुनने को मिलता है कि कहाँ पर कितनी मौतें हुई। हत्याओं का सिलसिला देखकर लगता है कि हमारे देश में हर दिन रक्त से छपकर ही समाचार पत्र निकल सकता है। और इसका कारण यही है कि इंसान ही इंसान रहकर हैवान बन चुका है। इंसानियत के सारे गुण इसमें समाप्त होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना वो दोस्त है, ना हमदम, ना महफिलें रही, कभी काश लौट आए वो गुजरा हुआ ज़माना। दिखाने के लिए तो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, परंतु मन में नफरत छिपी होगी। मुंह पर तो स्तुति करेंगे, परंतु पीठ पीछे निंदा। किसी की खुशी देखने की हिम्मत नहीं रही आज के आदमी में। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। आज यही कहावत तो चरितार्थ हो रही है कि मुंह में राम राम, बगल में छुरी। इसलिए इंसान विश्वास के योग्य ही नहीं रहा। एक पालतू जानवर पर यकीन किया जा सकता है, परंतु आदमी पर नहीं। सभी जानते हैं कि एक कुत्ता जब पूंछ हिला रहा हो तो वह काटेगा नहीं, परंतु इंसान का कुछ पता नहीं कि कब वार कर दे। और वार भी ऐसा कि सांप का डसा तो बच जाए, परंतु इंसान का डसा नहीं। दूसरों को धोखा देना, दर्द देना आदमी की फितरत बन चुकी है। किसी को थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकता इंसान, उम्र भर का गम दे सकता है। इसलिए तो हर दिल में दर्द भरा है। इंसान लेन देन ही इसी का कर रहा है और इस दर्द को वह किसी के साथ बांट भी नहीं सकता, क्योंकि वह किसी से यह आशा नहीं करता कि कोई उसे समझ पाएगा। वह डरता है कि कहीं उसके दुख का मजाक न बन जाए, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसी को अपना समझता है। हर कोई एक दूसरे से स्वार्थवश जुड़ा होता है। केवल अपने स्वार्थ को आगे रखकर एक दूसरे से निभाता जाता है। सच्ची हमदर्दी तो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती। खुशकिस्मत होंगे वह चंद लोग जिन्हें कोई समझने वाला मिल जाता है। वो बेदिल जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि देता है सुकून दिल को इस दौर में जब कोई होता है गुमां जैसे पहले का ज़माना हो।
यूं जिहन में पागलपन है तरक्की का, जैसे हमें दुनिया में फिर से लौट के आना हो। हर काम की जल्दी है हर शख्स को यूं गोया, जैसे कि हथेली पर सरसों उगाना हो। बेदिल यह सलीबे भी बेवजह नहीं आई, शायद किसी ईसा को सूली पे चढ़ाना हो। मानव कितना बदल गया है। वह दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट नहीं, आंखों में आंसू देखना चाहता है। जीने को तो जी रहा है, मगर जीने का सलीका भूल गया है। ईश्वर ने जब मानवता की रचना की तो उसमें कोमल भावनाएं भरी, प्यार और अपनेपन का एहसास भरा, जिससे इंसान को हर वह खुशी मिले जिसे वह इस धरती पर आकर पा सकता है। परंतु धीरे धीरे इंसान के मन में लालच आने लगा और वह भी बहुत कुछ पाने की चाहत करने लगा। इसी लालच ने उसका सुख चैन छीन लिया। बहुत कुछ पाने की लालसा में उसने जो उसके जो पास था, अर्थात उस खुशी को भी खो बैठा। ईश्वर ने तो हमें क्या बनाकर भेजा था, परंतु हम क्या बनकर रह गए। सच में मानव बदल चुका है। पहले हर एक के दुख दर्द में शामिल होना इंसान अपना फर्ज समझता था। किसी एक घर में दुर्घटना होती थी तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था और सभी गम में शामिल होते थे। परंतु अब तो पता नहीं कितनी मौतें होती है, परंतु किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन उसी तेज गति से चलता रहता है। दिलों से प्यार समाप्त हो रहा है और दिखावा बढ़ रहा है। पता नहीं इंसानियत का मूल्य कहाँ लुप्त हो गया। हर कोई हमदर्दी चाहता है, परंतु दूसरों को प्यार भरे दो शब्द बोलने से हिचकता है। यही कमी रह गई है आज के दौर में मानव के पास, सब कुछ होते हुए भी अपनेपन की कमी। इसलिए किसी का भी दिल टटोल कर देख लें, अंदर से टूटा हुआ मिलेगा। लगता है जैसे अंदर से बिखर गया हो। कारण क्योंकि हम अंदर बाहर से एक नहीं हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा, भरोसा ही नहीं रहा। यही कारण है कि हम दुनिया भर की भीड़ में अकेले हैं। मानव ही मानव को इतना दुख क्यों पहुंचा रहा है? जैसे मानव नहीं हैवान हो। यह सोचने की बात है। स्वयं की ओर ध्यान दें कि हमारा व्यवहार कैसा है, बेरुखी वाला अथवा प्यार वाला। हमारी बातें दूसरों के घरों में आग लगाती हैं अथवा प्यार की फुहार छोड़ती हैं। क्या हम दूसरों से ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो? दूसरों के सदैव गुण देखें, क्योंकि हमें गुणों की तलाश है। अवगुण ढूंढकर अपना समय ना खराब करें। हो सके तो स्वयं को इतना योग्य बना लें कि लोग हम पर विश्वास करें। हमारा दिया हुआ वचन कभी न टूटे। सभी को हम पर इतना विश्वास हो कि हमारा हर एक वचन इतना सच्चा है कि हमें किसी प्रकार की कसम खाने की आवश्यकता नहीं। लोग हमारे जीवन का उदाहरण दें। ऐसे इंसान जीवन में कभी असफल नहीं होते, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मानवता वाले अच्छे कर्म करते चले जाएं। यह ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। कोई भी सारे संसार को प्रसन्न नहीं कर पाया। यदि हमारा उद्देश्य सही है तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा और धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता जाएगा। बस संकीर्णताओं को छोड़ दें। यदि आपका मन सुंदर है तो आपको सामने वाले का भी मन सुंदर दिखाई देगा। यदि आपके मन में खोट ही है तो दूसरों के मन में भी खोट ही नजर आएगा। यह सोचने समझने की बात है। कई बार मानव का व्यवहार इतना कड़वाहट भरा हो जाता है कि सारे वातावरण को दूषित कर देता है। यही कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे का गला काटने से भी संकोच नहीं करते। इस सांसारिक यात्रा को प्रेम एवं शांतिपूर्वक तय करने में ही सबका भला है। जिनका और लोगों पर प्रभाव है वह दूसरे लोगों को ऐसी शिक्षा दें कि लोग प्रेम और सहनशीलता को धारण करें। जिन लोगों पर बचाने की जिम्मेदारी है, यदि वही लोग हिंसा की बातें करने लगें तो क्या बनेगा? लोग अक्सर कहते हैं कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या होगा? तो जो लोग शांति स्थापित कर सकते हैं वह अवश्य ही अपना योगदान दें, ताकि गांव से शहर, शहर से देश और देश से विश्व तक हम शांति स्थापित कर सकें। तभी हम सभी अर्थों में इंसान कहलाने के हकदार हैं
वरना ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो इंसानियत के बड़े बड़े दावे तो करते हैं परंतु वास्तव में वे ही मानवता को हानि पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कि एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए गया। उसने देखा कि ताला तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने 4 अंकों का कोड लिखा था और साथ में लिखा था कि इसे दबाकर लाल बटन दबाएं जिससे ताला खुल जाएगा। उस चोर ने वैसा ही किया, 4 अंकों को दबाकर लाल बटन दबाया ही था कि अलार्म बज उठा। आवाज़ सुनकर घर के लोग जाग गए और साथ ही पुलिस भी आ गई। चोर पकड़ा गया। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तो वह चोर बोल रहा था, मेरे साथ धोखा हुआ है, इंसानियत पर से मेरा विश्वास ही उठ गया है। परंतु क्या वह स्वयं कोई अच्छा काम करने आया था? किसी का घर लूटना कहाँ की इंसानियत है? मानवता के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाते, सभी की कोमल भावनाओं का ध्यान रखते हैं। पता नहीं सभी क्यों अपनी ही भावनाओं का ध्यान रखते हैं और दूसरे से भी यही आशा रखते हैं कि वे भी उन्हीं की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। ऐसे में फिर दूसरों का क्या होगा? हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। माना कि हम देवता नहीं बन सकते, परंतु कम से कम इंसान तो बन जाएं। यदि हम अच्छे इंसान बन गए तो हमारे देश के हालात भी अच्छे बन पाएंगे, वरना तो कहना होगा, उतरो न आसमां से फरिश्तों वहीं रहो, अच्छे नहीं ज़मीं के हालात इन दिनों। एक चंदन का पेड़ होता है, वह बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। उसके आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वे सब भी चंदन की सुगंधी में रंग जाते हैं। उन सब में से भी चंदन की ही खुशबू आने लगती है, इसलिए चंदन मूल्यवान है। परंतु चंदन से भी ऊंचे बांस के पेड़ होते हैं जिससे कोई खुशबू नहीं आती और ना ही कोई गुण। यदि बहुत सारे बांस के पेड़ एक जगह हों तो हवा के चलने पर वे आपस में रगड़कर आग लगा देते हैं और देखते ही देखते सब राख हो जाता है। अब हम सोचें कि हमें किसकी भांति व्यवहार करना चाहिए, चंदन की भांति अथवा बांस की भांति। यह निर्णय अब हमारे हाथ में है कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा जीवन कि लोग याद करें, हमारी अनुपस्थिति उन्हें खटके, ना कि हमारी उपस्थिति। तभी हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ निश्चित नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कभी किसी का दिल न दुखाएं और किसी को धोखा न दें। किसी के मुंह से निकली बद्दुआ आपको बर्बाद कर सकती है। कभी भी चोरी ना करें। अपनी मेहनत की कमाई ही बहुत होती है। चोरी का धन चाहे वो 1 रुपया हो अथवा लाखों रुपए, आपसे दुगने रुपए लेकर जाएंगे और आपको कभी फलने फूलने नहीं देंगे। सभी से मधुर वाणी में व प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, क्योंकि इसी से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। जो काम प्रेम से हो सके उसे तकरार से ना करें। हमें बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि बच्चों का मन कोरे कागज़ की तरह होता है। हम उस पर जो लिखते जाएंगे वही कुछ वे सीखेंगे। यदि हम बच्चे को केवल प्रेम ही सिखाएंगे तो नफरत का तो उसे पता भी नहीं होगा। यदि हम उसे हिंसा और तंगदिली से दूर रखें तो वह भी अच्छा इंसान बनेगा। जो दीवारें आज हम अपने बीच खींच चुके हैं वह उन्हें गिराकर सेतु बनाने का काम करेगा। इसलिए बच्चों के मन में घृणा का बीज न बोएं और उन्हें प्रेम की भाषा सिखाएं। बच्चे ही हमारा भविष्य है, इसलिए जैसी हम उन्हें शिक्षा देंगे उनका मन भी वैसा ही बन जाएगा। जो वे देखेंगे वैसा ही करेंगे और वैसे ही समाज का निर्माण होगा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इससे लगती है मेहनत ज़्यादा। यदि हम वास्तव में मानव वाले गुण ग्रहण कर लें तो यह जीवन ही मधुर हो जाएगा। हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनसे छुटकारा मिलेगा। जो भय है वह समाप्त हो जाएगा। जो मुस्कानें खो गई हैं वे सभी के चेहरों पर पुनः लौट आएंगी। हमें अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए कोशिश तो करनी ही होगी। यदि हम सुख चाहते हैं और मानव बनकर जीना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा, एक दूसरे के काम आना होगा। दर्द देने की बजाय दर्द दूर करें, क्योंकि दुख में सभी का दिल रोता है। ऐसे में हम ही
एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तभी इस दुनिया में दर्द कम होगा। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। यदि हम मिलकर एक दूसरे के दुख बांट लें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम हर किसी को सुखी देख पाएंगे। हम इस संसार के दुखों को समाप्त कर सकेंगे और सभी राहत की सांस लेंगे। यदि कोई भी काम दिल से किया जाए तो वह जरूर पूरा होता है। यदि सभी अपनी ओर देखें और स्वयं को सुधारने का प्रण कर लें तो यह समाज अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए हमें तो वह हर संभव यत्न करना होगा जो हमें प्रसन्नता की ओर लेकर जाए। जिधर से भी हम गुजरें प्रेम की खुशबू फैलाते जाएं, जिससे लोग हमें याद करें। एक पौराणिक गाथा है कि एक गांव में एक परिवार ऐसा रहता था जो सबसे प्रेम करता था तथा सभी की सहायता करता था। एक और परिवार भी उसी गांव में रहता था जो दूसरों से लड़ाई झगड़े करता रहता था और दूसरों को हानि पहुंचाने से ही उस परिवार को सुकून मिलता था। उनका मन घृणा से भरा हुआ था। एक बार सौभाग्य से वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे। उन्होंने अच्छे गुणों वाले परिवार को आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ से उजड़ जाओ, बिखर जाओ, और दूसरा परिवार जो हमेशा बुराई ही करता रहता था उसे आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा यहीं पर बसे रहो। सभी लोग गुरुजी की इस बात से हैरान थे। तभी गुरुजी ने कारण समझाया कि जिस परिवार में प्यार, सत्कार और एक दूसरे को जोड़ने की सामर्थ्य है, वह परिवार जहाँ भी जाएगा ऐसे सद्गुणों को ही प्रचार करेगा और वहाँ पर भी सुख शांति ही फैलाएगा। इसलिए इनका बिखर जाना ठीक है। लेकिन जो दूसरा परिवार है वह जहाँ भी जाएगा नफरतों को ही बढ़ावा देगा। इसलिए इनका एक स्थान पर ही रहना अच्छा है। यह बात तो आप सभी समझते हैं कि जो लोग किसी का बुरा चाहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता और उनकी यह बुराई छिपी भी नहीं रहती। एक ना एक दिन सभी के सामने आती है, फिर सभी उनसे दूर रहने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति अंत में अकेले रह जाते हैं और उनके जीवन में भी वही उथल पुथल होती है जो उन्होंने दूसरों के जीवन में की थी। लेकिन जो सभी को सुकून देते हैं और अपनी मधुर व निर्मल मुस्कान से सभी को खुशी देते हैं और इस भीड़ भाड़ से भी भरी दुनिया में हो रही उथल पुथल को शांत करने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन महान है और हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता है। जीवन यदि फूलों सा बन जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जब फूल डाली पर होता है तो अपनी सुंदरता और खुशबू से सबको प्रभावित करता है और देखा जाए तो उसके चारों ओर कांटे होते हैं, परंतु वह फिर भी अपनी महक बिखेरता रहता है। डाली से उसे तोड़ दिया जाए तो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। यदि उसकी एक एक पंखुड़ी को भी अलग कर दें तो भी वह सजावट के काम आता है। फूलों की तरह ही हमें अपना जीवन बनाना है, जो गम में भी मुस्कुराए और सभी की सहायता करे। फूलों की भांति खुशबू भी बांटे, क्योंकि यही सही अर्थों में इंसानियत है। हमें भी ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी मिलजुल कर रहना आ जाए। जैसे रंग बिरंगे फूल एक स्थान पर लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं, वैसे ही हमारी भी शोभा बढ़े। या रब बना दे ऐसे पाक मेरी ज़िंदगी, होते हैं पाक जैसे तेरी आरती के फूल। हम सभी यह मानते हैं कि यदि मानव सुखी हो सकता है तो केवल प्रेम से। यदि हमारे मन में प्रेम बस जाए तो हम चलते फिरते पूजा स्थल बन जाएंगे, क्योंकि जिसका मन पवित्र है वह पूज्य है। आज मानव दया तो कर रहा है, परंतु स्वयं पर स्वार्थी बन चुका है। स्वयं के लिए फूल और दूसरों के लिए कांटों का ही चुनाव करता है, और इन सब तरीकों को यदि वह प्रयोग भी कर चुका है तो क्या सुखी हुआ? नहीं। फिर क्यों न जीने का तरीका बदल दिया जाए? सुख चाहिए तो उसके दूसरों के सुख में ढूंढे, खुशी चाहिए तो उसे दूसरों की खुशी में ढूंढे। ऐसा करके हम भी इंसानों में शामिल हो सकेंगे। तो आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरी में। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली कहानी के लिए धन्यवाद।